गवर्नमेंट ने बजट पेश किया था तो उसमें जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी पेंशन की मद में 1000 अरब रुपए से ज्यादा रखे गए थे। और ये गुज़श्ता सालों के मुकाबले में अगर आप देखें तो हर साल बड़ा तेजी से जो पेंशन का बिल है उसमें इजाफा होता जा रहा है। और माहिरीन का भी और खुद हुकूमत को भी इस बात का अंदाजा है कि जिस तरीके से सरकारी मुलाजमीन की पेंशन बढ़ रही है ये इन द लॉन्ग रन सस्टेनेबल नहीं है। एक छोटी सी अगर आप बात करेंगे, अगर ये इसी पेस के साथ हम चलते रहे तो 10 साल के बाद यानी कि 2035 में जो सिर्फ पेंशन का बिल होगा हमारा वो 4752 अरब रुपए होगा। और जो पाकिस्तान की मईशत है ये उसके लिए बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। और शहबाज इसी खतरे को भांपते हुए कि जो बढ़ता ये पेंशन का बोझ है, हमने देखा है कि इस हफ्ते हुकूमत पाकिस्तान ने 3 नोटिफिकेशन निकाले हैं। तो डू यू थिंक दैट दे आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन? और वो नोटिफिकेशन क्या है और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जो गवर्नमेंट के ऊपर इस वक्त ये का बोझ है? ये एक अच्छा इनका फैसला है हुकूमत का, और इसमें खास तौर पर इस पे इंटरनल कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा हुई थी। उसकी वजह ये थी कि पेंशन के हवाले से जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वो पाकिस्तान मिलिट्री है। तो मिलिट्री अगर पेंशन का जो जितना भी बजट एलोकेट होता है हर 3 रुपए में से 2 रुपए जो है वो मिलिट्री पेंशन्स में जाते हैं। और चूंकि उनका वो स्ट्रक्चर ऐसा है सर्विस का कि उनकी रिटायरमेंट बहुत जल्दी हो जाती है और बहुत सारे केसेस में यंग एज में रिटायरमेंट हो जाती है, कुछ मिड एज में जाके रिटायरमेंट होती है, और बड़ा रेयर होता है कि टॉप पे जाके कुछ ज्यादा लोग रिटायर होते हैं। तो इसलिए हैवीली जो टिल्टेड है जो पेंशन का बजट वो मिलिट्री की तरफ से। तो ये जो स्टेप लिया गया है इसका मतलब है कि जो कंसेंसस है वो मिलिट्री और सिविलियंस में हुआ फाइनली कि जिस तरीके से पाकिस्तान का पेंशन का बजट बढ़ रहा है ये सस्टेनेबल नहीं है, तो इसको ठीक करने की जरूरत है। कड़वा घूंट दोनों साइड्स ने पिया है, ज्यादा इसका इंपैक्ट मिलिट्री पे आएगा और ये एप्लीकेबल दोनों जगहों पे है। अगर इसकी सिर्फ एक एग्जांपल है, आपने जिस तरीके से कहा कि ये बजट बढ़ रहा है, 2014 में सिर्फ 204 अरब रुपया जो था वो रखा गया था टोटल पेंशन्स के लिए। ये रकम इसमें 404% इजाफा हुआ है पिछले 10 साल में, 404%, और यह बढ़कर 1040 अरब रुपया हो गया। इतना रैपिडली आपका जो पेंशन का जो बजट है वो इंक्रीज हो रहा है। और अगर हुकूमत कुछ ना करती, जैसा आपने अभी बोला, तकरीबन 4800 अरब रुपए तक ये आपका पेंशन का बजट पहुंच जाता 2035 में। तो अब अगर ये जो इन्होंने स्टेप्स लिए हैं वो भी बता देते हैं वो क्या है। ये स्टेप्स लेने के बाद जो एंटिसिपेटेड सेविंग है जो वजारत खजाना ने कैलकुलेट किया है कि इन तमाम इकदाम के बाद जो अभी तक हुकूमत कर चुकी है 1700 अरब रुपए की बचत होगी अगले 10 साल में। और ये जो तकरीबन 4800 अरब रुपया पेंशन का जो बिल होगा वो 2035 में उसका जो एस्टिमेटेड बजट है वो 3100 अरब रुपए के करीब है। 36% उसमें कमी है कामरान। लेकिन अभी भी देखें अगर ये रिफॉर्म्स ना होती तो टोटल 10 साल में हर साल तो बजट आपने देना है ना, टोटल एलोकेशन इनकी बनती थी 26,334 अरब रुपया, 26 ट्रिलियन। और अब कर लिया इन्होंने इस काम, तो उसके बाद इनका ख्याल जो सेविंग होगी उस सारा कुछ करने के बाद तो ये 19,611 अरब रुपया। बट चूंकि ये इसको जरा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बट इसको अगर सिंपल रखें कम से कम 1700 अरब रुपए की सेविंग और 36% कम बजट इसमें। अब अगर नोटिफिकेशंस पे आ जाएं कि असल में फैसला हुआ क्या है, क्योंकि इसमें यकीनी तौर पर दिलचस्पी है सरकारी मुलाजमीन को जो करंट भी हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं कि उनको कितना फायदा या कितना नुकसान हुआ है इस फैसले से। देखिए डेफिनेटली नुकसान तो लोगों का हुआ है। इसमें एक चीज क्लैरिफाई कर दें, इसमें ज्यादातर जो इकदाम हैं जो इम्पैक्ट आएगा वो 1 जनवरी के बाद जो लोग रिटायर होंगे उनके ऊपर आएगा। कुछ केसेस में पहले वाले रिटायर्ड जो लोग हैं उसमें भी इम्पैक्ट आएगा। 2-3 बड़े काम हुए। नंबर 1 उनकी जो पेंशन कैलकुलेट कैसे होगी वो फैसला इन्होंने किया है, उसको चेंज किया है। फिर नंबर 2 जो ज्यादा जो पेंशन लेते थे, मतलब एक से ज्यादा पेंशन लेते थे, वो इन्होंने बंद किए। और तीसरा जो है इसका जो फ्यूचर इंक्रीज का एक मेथड दे दिया। जो ग्रॉस पेंशन है जो सबसे बड़ी चेंज आई है, जो नए लोग रिटायर हो रहे हैं उनके ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा। इस वक्त जो ग्रॉस पेंशन लोगों को मिलती थी उनकी जो पिछली आखिरी तनख्वाह होती थी ना, उसके एक अमाउंट होती थी फार्मूला के तहत उसको उसकी बेस पे पेंशन मिलती थी। ये चीज अब खत्म कर दी गई है। अब पिछले 2 साल की जो सैलरी होगी उसका एवरेज लिया जाएगा। तो अब आपकी आखिरी सैलरी डेफिनेटली ज्यादा होती है, हर साल आपको इंक्रीज मिल रहा होता है। और 2 साल में समटाइम्स ऐसे होता है कि 21 और 22 या 20 से 21 में प्रमोट हो रहे थे, वो उनकी चेंजेस आती हैं। तो वजारत खजाना का ये ख्याल है कि इस चेंज से 2% लोगों की जो पेंशन है वो कम होगी। उनका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये तो सिर्फ एक फैक्टर की वजह से। बट अगेन ये माइनस है, पॉजिटिव नहीं है। 2% ग्रॉस पेंशन में इनका कमी आएगी। बट इसमें एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पहले ये जो था ना एवरेज होती थी 3 साल की,
86 में इसको तब्दील किया गया। 1954 में जब ये सारे रूल्स वगैरह बने थे तो उस वक्त इसी तरीके से होता था 3 साल की एवरेज पे। 1986 में ये फैसला हुआ कि नहीं, इसको लास्ट ड्रॉन जो सैलरी है उस पर ले जाया जाए। फिर जो इंक्रीज करने का जो फार्मूला है उसमें बहुत ज्यादा इन्होंने चेंजेस किए हैं। सबसे बड़ी चेंज उसके अंदर ये है, फॉर एग्जाम्पल इस साल आपकी पेंशन 100 रुपया है और हुकूमत 10% उसमें इजाफा अनाउंस कर देती है तो 110 रुपए होगी। तो अगले साल आपको जितना भी इंक्रीज मिलेगा, पहले मिलता था 110 रुपए पे, अब उनका नहीं, ऐसा नहीं है। अब हमने आपकी एक बेस मुकर्रर कर दी है। ये जो 10% आपका इजाफा है ये अब ट्रीट होगा एडहॉक पेंशन। जिस तरह तनख्वाह के अंदर एक कॉन्सेप्ट है ना, जो गलत कॉन्सेप्ट है एडहॉक का, वही कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया। ये यहाँ पे गलत किया है इन्होंने। एडहॉक पेंशन कुछ नहीं होती, पेंशन में जो इंक्रीज है वो आपको इनको उनके अंदर वो करना चाहिए था, मच इन्होंने नहीं किया, उनका यहाँ से हमें सेविंग मिलेगी। फिर तीसरी चीज इसके अंदर ये है कि जो पेंशन में इंक्रीज आएगा वो गुज़श्ता 2 साल का जो इन्फ्लेशन रेट होगा मजमूई 2 साल का, उसका 80% जो होगा उसके बराबर पेंशन में ये इंक्रीज देंगे। और जो मेजर इसके अंदर जो कम्यूटेशन थी, इनकी एक ऑप्शन होती है पेंशनर्स के पास कि उनकी जो 7.5 साल की उनकी जो पेंशन होगी उसका ये 35% एडवांस में ले सकते हैं। तो कम्यूटेशन को अब पेंशन की जो बेस है उससे निकाल दिया गया है। तो अगर लोग कम्यूटेशन लेंगे तो उसको, अगर किसी ने फॉर एग्जांपल 35 रुपए 100 में से कम्यूटेशन ले ली तो उसको जो अगला इंक्रीज मिलेगा वो 65 रुपए की बेस पे मिलेगा, 100 रुपए की बेस पे नहीं मिलेगा। और लास्टली जो इंपॉर्टेंट चेंज है कि जो लोग एक से ज्यादा पेंशन ले रहे थे बजट से, वो खत्म कर देंगे। इसका इंपैक्ट पिछले लोगों पे भी होगा जो पहले रिटायर हुए, अब वो एक ही पेंशन लेंगे। लेकिन इसमें एक क्लैरिफिकेशन ये है, कुछ लोग ऐसी पेंशन भी ले रहे हैं जिसका बजट से कोई ताल्लुक नहीं है। फॉर एग्जांपल EOBI जो एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन है, या वर्ल्ड बैंक की पेंशन है। हमारे कुछ लोग जो है वो वर्ल्ड बैंक से भी रिटायर हुए हैं, वो इधर से भी गवर्नमेंट के साथ भी काम के वहां से पेंशन ले रहे हैं, वो इफेक्ट नहीं होंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कौमी खजाने से जो, और इसका जो मैं पढ़ भी रहा था, जो आपने शुरू में भी कहा कि जो मेजर इम्पैक्ट है कि शायद 70% जो हैं जिनका ताल्लुक फौज से है, जो लोग रिटायर्ड होते हैं, क्योंकि उनका एक सिस्टम है आमतौर पर, लेट से कि कई कोटा भी होता है गवर्नमेंट में, आप कर्नल ब्रिगेडियर रिटायर हुए हैं तो फिर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे आप सरकारी किसी और सिविलियन इदारे में आ जाते हैं तो आपको उधर से भी पेंशन मिलती है।